नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ जिसके अंदर मात्र 200 रुपये से लेस की भी हमारे पास में अप्रॉक्सीमेट इन्वेस्टमेंट थी, मतलब जिसके अंदर हम 500 से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट को टारगेट नहीं करके चल रहे थे। हमारे जो रिवॉर्ड्स निकल कर आते हैं 3242 रुपये 50 पैसे के यहाँ पर रिवॉर्ड निकल कर आते हैं। और मैं यहाँ पर आज आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये क्या स्ट्रेटजी है और इस स्ट्रेटजी के पीछे का क्या लॉजिक है। तो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं आपके साथ में सिखाकर चल रहा हूँ आपको यूएसडी एनआर और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजीज के इस कोर्स को स्टेप बाय स्टेप वीकेंड क्लासेस के अंदर। दोस्तों, इस लेक्चर को मैं स्टार्ट करूं, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक भी जगह पर मैं आपसे कभी भी करंट ट्रेंड के बारे में कोई डिस्कशन यूएसडी एनआर का या बैंक निफ्टी का नहीं कर चलूंगा, ना ही मैं कभी आपको कोई फ्यूचर की प्रेडिक्शन बताकर चलूंगा अपने इस कोर्स के अंदर। मतलब कहने का सिंपल सा है कि इस कोर्स के बिहार पर किसी भी ऑप्शन को बाय या सेल या फ्यूचर को बाय या सेल करने की मेरी आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होगी। केवल एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से सैटरडे और संडे की क्लासेस के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा ये कोर्स 2022 का कोर्स है और ये दिसंबर 2022 में ये कोर्स हमारा फिनिश हो जाएगा। दोस्तों, इस एक साल के अंदर हम आपको अच्छे से समझाकर और सिखाकर चलेंगे यूएसडी एनआर और बैंक निफ्टी स्टेप बाय स्टेप। यूएसडी एनआर होगा, जीबीपी आईएनआर होगा और बैंक निफ्टी होगा, और वो भी स्टेप बाय स्टेप आपके साथ में मैं आपको एक्सप्लेन कर चलूंगा। दोस्तों, 2022 के अंदर जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ में एनरोल हो चुके होंगे दोस्तों, वो बैच हमारा फिनिश हो चुका होगा और फिर 2023 के अंदर हमारा एक नया बैच हम लोग क्रिएट कर चलेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। हो सकता है कि ये स्टूडेंट्स हमारे को 2023 के अंदर भी हमें कंटिन्यू करना चाहें और पॉसिबिलिटीज हैं कुछ नए स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करें। तो दोस्तों, 2022 के इस बैच के अंदर 2 वीक ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं और दोस्तों अब आपके पास में जो आपको इस स्ट्रेटजीज को सीखने का अब आपके पास में 2 वीक के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे और ये मैं आपके साथ रिकॉर्ड करके चल रहा हूँ अपने 3rd वीक का फर्स्ट लेक्चर। तो दोस्तों, आप अगर मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस लिंक से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, अब मैं आपको सिखाकर चलता हूँ, थोड़ा सा समझा कर चलता हूँ मेरी स्ट्रेटजी है क्या। तो देखो दोस्तों, हुआ ये कि मार्केट के अंदर जब मैं यूएसडी आईएनआर को ऑब्जर्व कर रहा था तो मार्केट जब 80 के पास में पहुंचा तो मुझे कहीं ऐसा लगने लगा कि यार मार्केट यहाँ पर ओवरबॉट है। तो दोस्तों, ऐसी जगह पर मतलब यूएसडी एनआर ओवरबॉट है और यहाँ पर अगर मेरे को ऐसा लगा कि मार्केट में इस जगह पर प्रोफेशनल ट्रेडर्स को एक्टिव हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने बेचना है तो ये शायद उसके बेचने के लिए बढ़िया जगह होगी। और दोस्तों, अगर किसी ने खरीदना है तो दोस्तों जिसने खरीदना है उसके पीछे मैं पूरी सीरीज में बना चुका हूँ कि कोई खरीद रहा है तो क्यों खरीद रहा है, और वो अगर खरीद रहा है तो अपनी पोजीशन को कैसे वो मैनेज कर चल रहा है, उससे उसको किस तरीके के बेनिफिट्स होने हैं। तो ये पीछे के लेक्चर्स में हम लोग कवर अप कर चुके हैं। तो दोस्तों, यही चीज अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप मेरे कोर्स के अंदर आप जाकर ये सारी चीजें डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हैं और ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक और ये हमारा चल रहा है अब हमारा 3rd वीक। तो दोस्तों, इसके अंदर अब मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल चार्ट्स पे लेकर आऊंगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया कि मार्केट के अंदर एक डिप आई तो यहाँ जैसे ही मार्केट 79.75 के पास जाएगा तो एक ऐसा कॉल ऑप्शन जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत रही होगी, जो कि 80 रुपये के पास में एकदम से वो बहुत सस्ता हो जाएगा। और दोस्तों, ऐसी जगह पर हर एक का मन करता है कि यार इस ऑप्शन को बाय कर लिया जाए। तो दोस्तों, मैं इसमें मतलब मैं भी इससे कोई अलग नहीं हूँ और यहाँ पर सबसे पहली टेम्पटेशन जो दिमाग के अंदर आती थी कि यार जो चीज़ अभी हमें 0.25 के आसपास मिलती थी, और ये बात आप जानते हैं कि यूएसडी आईएनआर का जो लॉट साइज है वो 1000 का होता है। तो मैं अगर इसके एक लॉट को परचेस करने के लिए जाऊंगा तो मैं ऑब्वियसली बात है कि 1000 शेयर्स मुझे इसके परचेस करने पड़ेंगे। तो जब मैं 0.11 पर एक लॉट परचेज कर रहा हूँ, मतलब 1000 शेयर परचेज कर रहा हूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे इसके लिए जो पैसे देने पड़ेंगे वो 110 रुपये देने पड़ेंगे। तो मेरे 110 रुपये की इन्वेस्टमेंट इसके एक लॉट को लॉन्ग करने की बन जाती थी, जो कि मेरे पास में 79.7 है, मतलब एट द मनी कॉल ऑप्शन बनता था कि मार्केट अगर यहाँ से राइज करेगा। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी अप्लाई करके चलता हूँ, क्योंकि मार्केट एग्जैक्ट ऐसी जगह पर था जहाँ से मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी और सब कुछ प्राइस मैनेजमेंट था कि यहाँ से ये अगर ऊपर जाएगा तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट रहेगी 110 रुपए की, और अगर ये नीचे जाएगा तब क्या। तो उस जगह पर मैंने ये देखा कि यार ये मुझे बड़े अट्रैक्टिव रेट पर इसकी पुट भी मिल रही है, क्योंकि मार्केट के अंदर प्राइसेस बड़ा मिसमैच रहते हैं ऑप्शंस के। और दोस्तों, जैसे ही प्राइस की मिसमैच रहते हैं मार्केट के अंदर आर्बिट्राजर्स आते हैं और जाकर अपनी पोजीशंस को क्रिएट करते हैं, और मार्केट के अंदर स्पेकुलेटर्स भी एग्जैक्टली यही करते हैं, क्योंकि बाकी कोई स्ट्रेटजी आपकी काम करे या ना करे, लेकिन मार्केट के अंदर
हमेशा काम करता है आपका मनी मैनेजमेंट। तो दोस्तों आपका मनी मैनेजमेंट मार्केट में हमेशा हमेशा काम करता है। तो दोस्तों मनी मैनेजमेंट हमसे क्या कहता था? मनी मैनेजमेंट ये कहता था कि अगर मैंने एक कॉल के एक लॉट को 110 रुपए में मैंने लॉन्ग कर लिया है और यहाँ पर मेरे को सेम पुट ऑप्शन मुझे अगर सस्ते रेट में मिल रहा है, तो देखते हैं हम लोगों ने कि किस रेट पर हम इसे लॉन्ग कर पा रहे थे। समझिएगा ध्यान से। तो दोस्तों आप अगर जाकर देखेंगे तो इसका जो बाय का एवरेज प्राइस है वो 0.0325 आता है। और कितनी क्वांटिटी हम लोगों ने लॉन्ग की? मतलब 10 क्वांटिटी लॉन्ग की। तो दोस्तों एक लॉट हमारे को इसका जो बड़ा वो जाकर 32 रुपये 50 पैसे का पड़ेगा। मतलब आप इसे मल्टीप्लाई कर दिए 1000 से, तो 32 रुपये 50 पैसे का हमारे को ये पड़ता है एक लॉट। तो मैंने कहा इसके 10 लॉट परचेज कर लेता हूँ। तो इसके अंदर हो गए 320 रुपये 50 पैसे हो गए। भाई आप ही देखें 32 रुपये 50 पैसे के अगर मैं 10 लॉट करूंगा 325 रुपये बन जाएंगे। तो मैंने कहा मेरे को 325 रुपये पड़ेंगे। तो 325 रुपये की इन्वेस्टमेंट मेरी बन गई यहाँ पर। और दोस्तों 110 रुपये की इन्वेस्टमेंट बनती है मेरी यहाँ पर। तो दोस्तों आप ये स्वयं अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं और मैं आपको सिखा भी देता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेटर को ऑन किया और मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगा कि आप इसको कैसे कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो ये बात आप याद रखेंगे कि यूएसडी एनआर का जो लॉट साइज होता है वो होता है 1000 का। ठीक है। तो 1000 क्वांटिटी को आपने परचेज करा, किस रेट पर परचेज करा? 0.0325 पर। तो 0.0325 पर। ठीक है, आपने परचेज किया। तो 1000 क्वांटिटी आपने 0.0325 पर परचेज की, जो कि 32 रुपये 50 पैसे की आती है। अब आपने इसके 10 लॉट परचेज किए। तो आपने कहा जी मैं जब इसके 10 लॉट परचेज करता हूं तो मेरे को पड़ता है 325 रुपये का पड़ता है। अब मैंने इसके अंदर अपने वो 110 रुपये की जो मैंने एक कॉल लॉन्ग की थी मैंने वो भी प्लस कर दी। तो दोस्तों 435 रुपीज़ के अंदर, मतलब जैसे ही मतलब मार्केट के अंदर ऐसे प्राइस का मेरे को मिसमैच मिला कि 435 पर मार्केट मुझे ऐसी जगह पर लॉन्ग करने का मौका मिल रहा है जहां पर 50% चांसेस हैं आपके पास में ऊपर जाने के, 50% चांसेस है नीचे जाने के और 100% चांसेस है उसी जगह पर एक्सपायर हो जाने के और मेरी सारी वैल्यू को जीरो होने के। तो मेरा मैक्सिमम रिस्क इसके अंदर कितना था? 435 रुपये का मेरा इसके अंदर रिस्क था। अब 435 का रिस्क लेकर हम मार्केट से चले जाते हैं और देखते हैं कि अगले दिन मार्केट में क्या होगा। तो 435 का रिस्क लेकर जब हम मार्केट से जाते हैं तो दोस्तों अगले दिन हमारे को जब ऑप्शन के अंदर हमें एक मार्केट खुलती है तो मार्केट के खुलने के बाद हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये दोस्तों 37 रुपये 50 पैसे तक पहुंच चुका था। अब दोस्तों क्या हम इसके अंदर पूरे 3750 रुपये निकाल पाए? मतलब अगर आप देखिए मतलब वो जो 32 रुपये 50 पैसे का एक लॉट था अब वो 375 रुपये का हो चुका था। मतलब एक लॉट इंटू 1000 अभी हमने सीखा तो वो हमारा 375 रुपये का हो चुका था। और दोस्तों वो जो 325 रुपये हमारे पास में पड़ रहे थे वो अप्रॉक्सीमेट हमारे पास में 3750 के हो चुके थे। तो दोस्तों यहाँ से हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना स्टार्ट किया और दोस्तों उस जगह पर 3350 का प्रॉफिट हम लोगों ने यहाँ से अपना बुक भी कर लिया। तो यहाँ हमारे पास में जो हमारे कोई ट्रेड हमारे जो रिवॉर्ड्स जनरेट कर पाया वो 3242 रुपये 50 पैसे के रिवॉर्ड्स हमारे लिए जनरेट कर पाया और रिस्क हमारा इसके अंदर कितना था? उतना ही 450 रुपये का रिस्क हमारे अंदर था। तो देखो दोस्तों ये वो तरीका है और ये वो स्ट्रेटजी है जो मैं उस समय पर यूज़ कर पाया जिसके अंदर मैं अगर आप देख के चलेंगे तो मेरी ऑब्जर्वेशंस थी मार्केट के अंदर बहुत समय से। और दोस्तों उस जगह पर मैं किस चीज़ का वेट कर रहा था? मैं एक अच्छे प्राइस का वेट कर रहा था कि जहाँ पर प्राइस जो मेरे को मिले वो ऐसा प्राइस मिले कि मेरा रिस्क कम हो जाए और रिवॉर्ड उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा ज़्यादा हो जाए। अब देखो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा। तो इस तरीके की स्ट्रेटजीज को अप्लाई करके तो हम बहुत ज़्यादा अमीर बन जाने चाहिए। तो मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा, करेंसी के अंदर मतलब करेंसी के अंदर सबसे बड़ी बात जो है वो है आपके पास में आपके इमोशंस की। क्योंकि ये होता ही है, सभी के साथ होता है। मतलब मैं कि अपने साथ भी ऐसा मानूंगा और सभी के साथ ऐसा मानूंगा कि मार्केट जो सब कुछ है, मार्केट सब कुछ करता है वो आपको इमोशंस के साथ आपके खेलता है। मतलब ये जो भी प्रॉफिट है ये आपका प्रॉफिट है और ये आपके पास में ये आपका लॉस भी होता है। तो मार्केट में लॉस वाले इमोशंस अलग तरीके के ट्रेड्स को ट्रिगर करते हैं और मार्केट में प्रॉफिट वाले इमोशंस अलग तरीके के ट्रेड्स को ट्रिगर करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने क्लाइंट्स के जो चीज़ डेवलप करते हैं, मतलब जो चीज़ हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाने की कोशिश करते हैं वो होती है कि इमोशंस को कैसे समझा जाए और इस इमोशंस को कैसे मैनेज किया जाए। तो इस इमोशंस को मैनेज करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आपने जितने रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी है पहले आप ये मान जाओ कि वैल्यू जीरो हो जानी है। आप 0 रुपीज़ की ये इन्वेस्टमेंट मेरी जीरो हो जाएगी, पहले आपने अपनी ये सोच बना ली। तो जो पैसा आपके लिए खत्म हो चुका है मतलब जीरो बन जाएगा। अगर वो आपको कोई भी रिटर्न निकाल कर देता है तो आपको खुशी ही होगी और अगर वो जीरो हो गया
तो ऑब्वियस सी बात है जो आपने सोचा था वैसा ही हुआ। तो मतलब जितना नेगेटिव आपने सोचा था वो उतना नेगेटिव हो गया, और उस जगह पर आपको जो दुख होगा वो बहुत बड़ा दुख आपके पास में नहीं होगा। तो दोस्तों हमारी यही कोशिश होती है कि सबसे पहले हम लोग इमोशंस को डेवलप करें, एक मतलब मार्केट के इमोशंस को अपने भी डेवलप करें और लोगों के इमोशंस को रीड करना सीखें, मार्केट के सेंटिमेंट्स को रीड करना सीखें। तो सबसे ज़्यादा जो हम आपको सिखाते हैं वो चार्ट्स को स्टडी करना सिखाते हैं। मतलब इस कोर्स के अंदर जो आप सबसे ज़्यादा सीखोगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको सिखाऊंगा, वो आपको चार्ट्स के मैं आपको सिखा कर चलता हूँ। तो उम्मीद करके चलता हूँ कि मेरे लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपने इस कोर्स को ज्वाइन करने का जो आपका डिसीजन था ये आपके लिए बहुत आपको एनकरेजिंग लगा होगा। मैं आपके फीडबैक्स का वेट करूंगा। आप अगर मुझे फीडबैक देंगे तो आपका फीडबैक मेरे लिए पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका फीडबैक मेरे लिए एजुकेशनल भी हो सकता है, कि मतलब ऐसा भी हो सकता है जो मेरे को गाइड करके चले कि मुझे इसमें और किस तरीके के एडिशंस के अंदर करने चाहिए। मैं आपके फीडबैक्स का इंतजार करूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।